अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों? भाई वालेकुम सलाम। साकिब भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं यार, किधर गायब हैं यार? इफ़ी भाई, आप मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार, इतने इतने दिन की गैर हाजिरी यार। यार गैर हाजिरी तो अब आप देख लें। हम तो अपने कहीं ना किसी चक्करों में मसरूफ थे। हमें थोड़ी पता था इतनी बेइज्जती के बाद बैठना पड़ेगा यहाँ पर। अरे बेइज्जती क्या है यार, गेम था, मैच था, हार गए यार। अली भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सब लोग कैसे हैं? राजीव भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ी भाई आप कैसे हैं? नासिर सलाम, भाई आप कैसे नमस्ते, हैं? सत श्री अकाल जबरदस्त। सबको। क्या हाल राजवीर है अली राजीव सलमान, भाई, आप कैसे सबको आप? मेरा सलाम। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको खैर। आपको राखी रक्षाबंधन मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हाल है? वही कैसी वाला तबीयत रक्षा है जो आपकी? आज इंग्लैंड ने करा है। नहीं 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 नहीं, ये ये सर, वो पर मैं वाला आपको रक्षा है, बात बताऊं। रक्षा वाला मैं रक्षा है ये, आपको बात बताऊं। हिफाजत वाला। मैं मैं हिफाजत वाला मेरी है। आज आज दिन में मेरे दोस्तों से बात हो रही थी। तो मेरे सारे दोस्तों ने बोल दिया था कि ये पाकिस्तान की गेम है। सिर्फ मैं एक इकलौता शख्स था जो मैंने बोला था भाई पाकिस्तान है, अभी रुक जाओ, कुछ नहीं पता। हम्म। जैसी पाकिस्तान सेकंड इनिंग में कोलैप्स हुई थी, आई डोंट नो, आई हैड अ फीलिंग कि पाकिस्तान वुड लूज दिस गेम। आई स्वेयर ऑन गॉड। मतलब मैं अब ये तो गेम, अब तो अब सारा हाइंडसाइट में बोलना बड़ा आसान होता है, हम्म। पर तब भी क्योंकि विकेट थी जो फ्लैट हो गई थी। विकेट ऐसा नहीं था कि विकेट में कुछ हो रहा था, पर ऑब्वियसली फोर्थ इनिंग का प्रेशर होता है, चेजिंग का एक प्रेशर होता है, 250 से ऊपर का एक प्रेशर होता है। बट वो पाकिस्तान पाकिस्तान रिलीज बीइंग करवा दी है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान एज बीइंग अनप्रेडिक्टेबल इट इज, जीता हुआ गेम हारी है पाकिस्तान। ने। यार मतलब अली भाई मुझे एक दुख भी बात, हो रहा है बहुत। अली भाई ये बताएं, अली भाई ये बताइए कि ये रॉ पेस और ये जो है वो यंग टैलेंट और ये ब्यूटीफुल कवर ड्राइव्स, ये किस दिन काम आएंगे हमारे? जिस दिन हमारी नियतें सही हो जाएंगी, अच्छा। जिस दिन हमारी नियतें सही हो जाएंगी, जब हम सेल्फिश होकर नहीं खेलेंगे, जब हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, अपने कंट्री के लिए खेलेंगे, अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, उस वक्त सारी चीजें काम करेंगे। लेकिन जब हमारी नियतें ही ठीक नहीं होंगी, जब हम ये सोचेंगे कि जी मेरा प्लेयर जो है वो फिट इन हो जाए, उसका प्लेयर फिट इन ना हो, इसका प्लेयर फिट इन हो जाए। अब आप देखें, जो आग की इब्तिदाई जो थी, जो शुरुआती जो थी उस टेस्ट मैच की, वो गलत हुई थी। वो इसलिए गलत हुई थी कि शादाब खान को सब पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट पंडित हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो सब ये कहते हैं कि वो टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है, वो शॉर्टर वर्जन का प्लेयर है। ख्वामा खा जो फवाद आलम के ऊपर आपने तरजीह दी, काशिफ भट्टी पे आपने तरजीह दी। जब आप देखें एक भी प्लेयर आप पर जो कंपोजिशन टीम की होती है, जो कॉम्बिनेशन टीम का होता है, जब आपको डिस्टर्ब करते हैं तो पूरी की पूरी जो वो टीम है डिस्टर्ब हो जाती है। और आपने देख लिया कि शादाब खान को आपने क्या एज ए बैट्समैन खिलाया था या सपोर्ट एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया था? अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, खेले थे तो बैटिंग उन्होंने फिर ऑलराउंडर। बॉलिंग, यार 45 नहीं रन बैटिंग करके ऑलराउंडर दिए तो ना है उसने नहीं वो, पहली इनिंग में। बैटिंग पर ऑलराउंडर तो उसके है नहीं खिलाफ वो। बैटिंग ऑलराउंडर की तरह से खिला रहे हैं। राजवीर भाई वो 11 बैटिंग ओवर ऑलराउंडर नहीं करवाए है उससे ना। पूरे मैच में, 11.5 ओवर, यही 11.3 मैं ओवर यही कह रहा हूँ, पूरे मैच में। मैं मैं वही तो यही कह रहा हूँ सर। दो टेल मैं एंडर यही भी कह ऑफ रहा किए। उसको हूँ। बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं। नहीं, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर है ना वो, बैटिंग जी ऑलराउंडर तो नहीं है वो। जी। तो इससे अच्छा वो फिर प्रॉपर बॉलर खिला देते या प्रॉपर बैट्समैन खिलाते, फिर इतने यार फहीम अब इतनी वो अशरफ ऐसी को खिला बॉलिंग लेते ऐसी उसकी बैटिंग जगह तो यार। फवाद आलम भी कर सकते थे। फवाद आलम को नहीं खिलाना तो भाई फहीम अशरफ को खिला देते कहीं से लाके यार। सर ये तो क्लियर ही हो गया ना कि अब आपके मुल्क में कि फवाद आलम को खिलाना ही नहीं चाहते ये लोग। ये इफ़ी ये भाई तो बताएंगे, इफ़ी भाई बताएंगे, आप इफ़ी लोगों भाई। के मीडिया प्रेशर ने इतना बना दिया था कि फवाद आलम को उन्होंने टीम में रख लिया। पर आप देख लो श्रीलंका का भी जब टूर हुआ था, मतलब श्रीलंका जब पाकिस्तान आई थी, उसके बाद बांग्लादेश भी आई थी, फवाद आलम को कहाँ खिलाया आप लोगों ने? तो ये तो क्लियर है ही यार कि मसला इफ़ी भाई फवाद बताएंगे। खिलाना ही नहीं यार चाहते। राजवीर मैं आपको बताऊं, प्रेशर ये लौंडों को देख के हमेशा प्रेशर में रहते हैं। लौंडों को देख के हमेशा प्रेशर में रहते हैं। कच्चे तोड़े हुए लौंडे ले गए अपने साथ स्क्वाड के अंदर, और जिस काम के लिए वो लेके गए वो काम तो वो पूरा कर रहे हैं लौंडे, सिवाय मैच खेल के मैच जिताने के इनको। अच्छा, सबसे अहम बात आपको बताओ, 16 मार्च को लॉकडाउन लग गया जी पाकिस्तान के अंदर, और सारी क्रिकेट सरगर्मियां, तमाम स्पोर्ट्स चीजें जो है वो बंद कर दी गई। आप ये देखिए कि उसके कुछ अरसे के बाद दुनिया के कुछ अहम तरीन बोर्ड ने अपने जो कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ था उसकी तनख्वाहों में कुछ कमी कर दी है, सोच के कि यार बोर्ड पे ज्यादा बोझ ना पड़े। यहाँ 32, 34, 35, 36 लाख रुपए ये लौंडे, ये बुढ़े लेते रहे, 4-5 महीने से रोटियां तोड़ रहे हैं, लाखों रुपए का सैनिटाइजर पी गए वहां इंग्लैंड के अंदर, 2-2.5 महीने से मजे कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, सब सब इनके चूरन चट्टियां सब चल रही हैं। अबे भाई, जब परफॉर्म करने का टाइम आया तो तुमने वही अपना एक फोका खिला दिया, ऊपर से शान को, नीचे से शादाब को ये बोल के कि भाई हमें बॉलिंग ऑर्डर नहीं बनेगा। अच्छा, अजहर अली को बेचारे का मसला ये है कि अजहर अली, जैसा मैं भी पहले भी सबको बताया कि वो यस मैन ही है,
ठीक है, जो मिसबा भाई ने कह दिया वही अजहर अली ने करना है। अच्छा भाई वो टेस्ट की टीम लेके तो ये उतर गए उसके अंदर, मगर आप ये देखेंगे 156 रन की इनिंग को पता नहीं 156 घंटे तक चलाते रहे लोग स्क्रीनों के ऊपर बता के शान ने 156 रन बना दिए। वही तो इनिंग थी इस पूरे मैच में, और दोनों तरफ से हुआ क्या भाई इस मैच में? अच्छा आपके अलावा एक भी सेंचुरी आप मुझे बताइए, यूनुस इस पेंडेमिक में इन्होंने एक पेंडेमिक और डाला, यूनुस खान को शॉर्ट टर्म कोच बना के भेज दिया टीम के साथ। अच्छा भाई वो इतने सारे टेस्ट वो खेला हुआ है, वो दो महीने में थोड़ी बता सकता है कि सेकंड इनिंग में किस तरह खेलना है। तो शान को वो शायद पहली इनिंग का ही बता पाया था कि टेस्ट सर पर आ गया और शान ने पहली इनिंग में रन कर दिए, दूसरी इनिंग का उसकी बारी नहीं आई थी शान को समझाने की। शान भी तो पुराना प्लेयर है, आज का थोड़ी हरा रजिस्टर वो लेके बैठे रहे 3 दिन तक, आज पूरे दिन गायब रहे, वो तौलिया डाल के सिर्फ बैठे रहे। नहीं वो आज फील्ड में आया है यार, फील्ड में भी आया है, हंसता रहा है वो पूरे 4 दिन हंसा है। लेकर आया, जूते लेकर आया, क्या लेकर आया? नहीं वो तो सरफराज की ड्यूटी, पानी लेकर आया, जूते लेकर आया, क्या लेकर आया? सरफराज की ड्यूटी है ना। तो भाई आप जब अपने क्रिकेट कल्चर के अंदर, जब अपने सीनियर कैप्टन के अंदर सीनियर तरीन कप्तान जो आपके लिए सबसे बड़ा लॉरल लाया पिछले 10 सालों में यार, वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता के लाया, इंडिया को हरा के लाया, आपने उसके हाथ में जूते पकड़ा दिए, जहां पे जा ग्राउंड में पानी पिलाकर आया, जूते पकड़ा, तो क्या हो गया जूनियर को, तो क्या हो गया? आज हम मैयत पे हाया है करने इसीलिए बैठे, ये हुआ भाई आपके साथ। क्या हुआ? अरे तो सर सरफराज की वजह से दोनों टीम आ रही है, तरफ से भी आपको तो भाई सरफराज की वजह से आ रही है, भाई फवाद की वजह से आ रही है, मैं आपको ये बताता हूँ जुनैद खान की वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है यार? एक सेकंड, अच्छा हाँ बोले आप जो बोल रहे हो, मैं आपकी इस पॉइंट पे बिल्कुल अग्री नहीं करता कि ये लोग इतने टाइम से पैसे खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। अब यार कोच थोड़ा ना बताया, रोटियां तो 4 महीने से भाई, तनख्वाही भी पूरी मिल रही है इनको, लाख रुपए का सैनिटाइजर लगा गए ये बैठे भाई मेरी बात तो सुनो। और मास्क कितने के पहने? भाई मास्क कितने के लगाए? इसमें कोच की गलती, मास्क क्या लगाए? हाँ मास्क भी पहले, लाखों के तो मास्क पी गए लोग यार इसी तरह। अच्छा मैं यार जो असल बात की तरफ आ रहा था, राजवीर ने बीच में टोक दिया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा राजवीर मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में आप असल बात की तरफ ये तो बता दें, पाकिस्तान के तो सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने मैच देखा है, इंडिया के 1 अरब 30 करोड़ लोगों ने मैच देखा भाई, आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान से ज्यादा अफसोस तो इंडिया में हुआ है लोगों को यार। मैं ये कह रहा हूँ कि 2010 में वो बेइज्जती नहीं होती तो शर्मनाक शिकस्त इन्होंने उठाई है, मिसबा और उनकी लवाई टीम ने यहाँ पर मैनचेस्टर के अंदर, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान की यार। ये तुमने मुंह दिखाया वहां जाकर 4 महीने के बाद, जब मुंह निकाला आपकी टीम अच्छा खेली है सर। भाई अभी 2 मैच बाकी है भाई। हाँ सर अच्छी ये कह रहे हैं यार, मैं अजीब बातें कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मिसबा लोग उस पर ये कह रहे हैं कि क्रेडिट गोज टू वोक्स और बटलर। अबे तो दुनिया देख रही है तो कोई अपनी बात तो कर यार। अच्छा भाई अब जरा भाई अब जरा तमाशा लगाया हुआ तुमने, जरा अपनी नाकामी का तो एक्सेप्ट करो यार। मैं ऐसा असल बात की तरफ आ रहा हूँ। मैंने इस सीरीज यूनुस खान को जब एज अ बैटिंग कोच लिया गया था तो मैंने कहा था ये कुर्बानी का बकरा यूनुस खान को बनाएंगे, उसका टेम्परामेंट लूज है। मिसबा के आज स्टेटमेंट की जो बॉटम लाइन है वो ये है कि सेकंड इनिंग में हम अच्छा नहीं खेले तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ मुझे बताइए। तो सही है ना, नहीं खेले तो सही, यही तो बैटिंग कोच हुआ ना यार। पर तब भी सर 270 रन नहीं खेले, 270 रन चेस करना आसान नहीं होता। अजीब बात कर रहे हैं आप। पहली इनिंग में जब मैंने कहा कि भाई शान मसूद की तारीफ करने वाले मुझे ये बताओ, कवर पे 1 चौका मारे 156 रन में से, ये कोई बैट्समैन है क्या? कोई चुप बोल नहीं रहा था भाई। आपने 0 पे निकला पाकिस्तान की बैटिंग में से, तो पाकिस्तान की बैटिंग में बचता क्या है? पहली इनिंग में 59 रन उसके थे, बाबर के 45 उसके थे, शादाब के। अब रुक जाए, मुझे जरा अली सलमान से बात कर लेने दें यार। अली भाई ये क्या हमारा अब ये बन गया है क्या पाकिस्तान का कि भाई पहली इनिंग में अगर आप टॉस जीत गए बैटिंग करके, चौथी इनिंग आपने यासिर शाह के लिए रख देनी है या आपने उससे पहले सईद अजमल के लिए रख देनी थी,
फिर अब आप यासिर शाह, जिस दिन यासिर शाह चौथी इनिंग में चल गया तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, वरना कोई सीन नहीं है जीतने का। लेकिन जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है ना मैनचेस्टर की, आपको पता है मैं स्टैट्स का आदमी हूँ, रिकॉर्ड्स का आदमी हूँ, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मरतबा ऐसा हुआ था कि जब टॉस जीतने के बाद जो है फील्डिंग की थी, वरना ट्रेडिशनली पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ पे, जब भी ये 7 टेस्ट मैचेस हैं जो इस ग्राउंड पर अब तक खेले गए, 3 इंग्लैंड ने जीते। इफ्फी भाई कह रहे हैं ना ये शर्मनाक शिकस्त है, इससे पहले भी 2 दफा पाकिस्तान इस ग्राउंड पर हार चुका है, और ये तीसरी मरतबा मुसलसल ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पे टेस्ट मैच खेला और पाकिस्तान हारा। 2001 में पाकिस्तान जीता, उसके बाद जितनी दफा भी पाकिस्तान यहाँ पे खेला है वो मुसलसल टेस्ट मैच यहाँ पे हारा है। तो ट्रेडिशनली इस ग्राउंड का रिकॉर्ड साकिब भाई ये है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करने को तरजीह देती है, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। और जो ये एफी भाई बात कर रहे हैं ना कि ये शान मसूद के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं भी राजवीर भाई की तरह से एग्री इसलिए नहीं करूंगा कि 277 रन का जो चेस है ना, इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड चेस है। 82-83 के अंदर इंग्लैंड ने 219 चेस किया था पाकिस्तान के खिलाफ, 3 विकेटों से कामयाबी लीड्स में हासिल की थी। 20 साल में पहली दफा हुआ ये चेस। नहीं, ये तो 20 साल का वैसे कह रहे हैं ना, मैं इंग्लैंड का चेस बता रहा हूँ कि ये 82-83 में इंग्लैंड ने हेडिंगले लीड्स में पाकिस्तान के खिलाफ चेस किया था 219 रन, तो ये रिकॉर्ड चेस हुआ और यहाँ पे सारी चीजें कवर हो गई थी। मैं समझता हूँ जहाँ पे आपने 117 रन में 5 विकेट गिरा दी थी इंग्लैंड की, वहां पे आपने अटैक नहीं किया, वहां पे आपने अटैक नहीं किया। वहां पे अगर आप मुझे खुद बताएं, ये राजवीर भाई भी बताएंगे, हमारे दर्शक भी हमें देख रहे हैं, आप दोनों भी बताएंगे, अगर यहाँ पे धोनी जैसा कप्तान होता तो क्या ये मैच जो है वो यार अली ये कंपेयर ना किया करो यार, ये धोनी के बराबर है क्या? देखें, इनको तो धोनी की धुनी भी नहीं लगनी चाहिए भाई। नहीं सुने तो सही ना, अली भाई इसमें मैं थोड़ा कट करूं बात पूरी ड्यूक की बॉल पकड़ा दी थी बड़ी बड़ी आपने यार, 16-17 साल का लड़का जिसकी फाउंडेशन ही नहीं यार। मेरा किसको ले जाते हैं, किसको ले जाते यार? सुहेल खान नहीं बैठा आपके पास क्या? जुनैद खान नहीं था आपके पास? सुहेल खान किसको? सुहेल खान बैठा हुआ है, जुनैद खान था आपके पास यार, मीर हमजा नहीं था आपके पास? ताबिश खान था, ताबिश खान है फिर भाई। ताबिश खान क्या बुढ़ा हो गया क्या? उसके दांत गिर गए क्या? उसके दांत गिर गए क्या ताबिश खान के? देखें ऐसे तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बोल रहे हैं साकिब भाई, अभी आप जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो वो कहां खेलेंगे? वो डोमेस्टिक में पड़े रहेंगे क्या? इसी नसीम ने, आपको पता है यंगेस्ट हैट्रिक टेकर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं इसको? बादी भी जो आपके रिसोर्स भाई उसकी टांगे अभी यार एक काम करें ना, उसकी टांगे पूरी नहीं हुई यार, टांगे पूरी नहीं है उसकी अभी तो यार टेस्ट के लिए भाई। उसको भेज दो ना डोमेस्टिक के अंदर, खिलाओ ना 25-30 फर्स्ट क्लास मैचेस यार। अली भाई खिलाओ, पता चल जाएगा आपको। अली भाई भूल गई थी यार। यंगेस्ट हैट्रिक तो आकिब जावेद ने भी की थी, ले जाएं आकिब जावेद को यार, जिसने पहली हैट्रिक की थी जलालुद्दीन, उसको ले जाएं। लेकिन ये लास्ट सीरीज की बात है साकिब, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? एक आदमी पिछली सीरीज में परफॉर्म करता है, नसीम शाह, देखिए मसला नसीम शाह का नहीं है, नसीम शाह के खेलने का नहीं है, उसको बेचारे को तजुर्बा नहीं है ना अभी, जाहिर है तजुर्बे। एक बात बताओ ना, उसको ओवर भी कितने ओवर भी नहीं दिए जाता, उसको ओवर भी नहीं बात बताएं। नसीम शाह के अंदर टैलेंट है, ये आप मानेंगे, हम तीनों ये बात मानेंगे। उस टैलेंट को यूटिलाइज करना क्या मतलब यार? जैसे बाकी फास्ट बॉलर होते हैं वैसे ही है यार, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो नहीं है यार। पर अली भाई यार उसमें ऐसा क्या टैलेंट है मुझे बताएं। एक मिनट उसके तो घर का भी नहीं पता, कप्तान को भी तक कहा रहता है वो। इफी भाई एक मिनट एक तो आप लोग आपकी मीडिया ने नसीम शाह को बहुत ऊपर चढ़ा दिया कि पता नहीं, ही इज द नेक्स्ट वसीम अकरम और वकार यूनिस फॉर दैट मैटर। नंबर 1, नंबर 2 मुझे ये पूछना है, अगर आप लोगों को इतना उसको हाइप क्रिएट कर दिया है तो उसको इतने ओवर दिए क्यों नहीं? इसने आज भी टेस्ट मैच में 12 ओवर किए होंगे भाई, 13 ओवर उसने दूसरे इनिंग में किए, 13 ओवर उसने दूसरे इनिंग में किए, 16 ओवर पहले। क्यों? अगर आपका ये स्पीयर हेड बॉलर है और अगर आपका ये विकेट टेकिंग बॉलर और आपका ये वकार यूनिस है इन द मेकिंग, तो उसको 12 ओवर क्यों दोगे यार? उसको कम से कम यार मुझे तो उसमें ऐसी कोई इंप्रेसिव चीज नजर नहीं आई। पीसीबी के जो पेट पत्रकार है ना, पीसीबी के पेट पत्रकार, ये उन्होंने इतना बड़ा बनाया हुआ, उसको कद बड़ा कर दिया, उसको बोल बोल के
बॉलर वो किसी कट का नहीं है यार, सीधी सीधी बॉलें करता है वो, और कोई खास उसके अंदर चीज नहीं है। मूसा खान को मौका दे देते हैं यार, इससे बेहतर तो यार ये वो शाइन, वो लॉर्ड कलंदर के, वो सिर्फ लगता है वो इसी में रह जाएंगे, वो विकेट नहीं ले पाएंगे। कैसा खस्सी किया मार मार के यार, आपको 7वें नंबर का बैट्समैन मार खत्म है यार, मतलब भाई पानी पिया, पानी नंबर का बैट्समैन मार रहा है यार। पानी पिया और बाकियों को भी बोलने दें। जी अली भाई यार ये बताएं, हम बहुत पानी पिला के मारा है सरफराज, मैं सरफराज को बोलता हूँ, आपको भी पानी पिला देगा। अच्छा यार अली भाई मुझे अरे चुप कर जाए यार, हम ये बहुत कराची लाहौर करते हैं लोगों को। अरे सुन लेना यार अली भाई, ये बताइए कराची लाहौर कराची के लड़कों को चांस नहीं मिलता। सरफराज बैठा हुआ है और फवाद आलम बैठा हुआ है, सोहेल खान बैठा है, एक आदमी है कराची का जो पाकिस्तान टेस्ट टीम का परमानेंट मेंबर है, 4थे नंबर का खिलाड़ी है वो, और सबसे की पोजीशन है उसकी। उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया इस टेस्ट मैच में, असद शफीक जिसका नाम है। जी हाँ बिल्कुल, असद शफीक की तो भाई परफॉर्मेंस कुछ अरसे से ना कंसिस्टेंसी उनकी नहीं है। गो कि उन्होंने गैरी सूबर का रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए ज्यादा सेंचुरियों का, लेकिन अभी कुछ अरसे से जो असद शफीक की परफॉर्मेंस उसमें कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। और अमूमन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमूमन लोग बात करते हैं कि अगर कोई सीरीज जो है 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, तो छठी इनिंग में जब पाकिस्तान को जीतने के लिए 400 रन चाहिए तो वहां पे असद शफीक रन कर देते हैं, यूजलेस रन कर देते हैं। मेरा कहना नहीं है, ये बहुत सारे जो लोग मिला हूँ, आज भी मिला हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो फिर अगले सीरीज के लिए मजबूत कंटेंडर बन जाते हैं। बाद में फिर वही कहूंगा कि असद शफीक भी आपको पता है, इफ्ती भाई ज्यादा बताएंगे किस डिपार्टमेंट से खेलते हैं, तो ये सारा वही सिलसिला चल रहा है। जब तक आपकी नियतें सही नहीं होंगी, जब तक आप टीम के लिए नहीं खेलेंगे, देश के लिए नहीं खेलेंगे, अपने देश के लिए नहीं खेलेंगे, उस पर तो इसी किस्म के नतीजे जाएंगे। आप बात कर रहे थे ना फिर भाई, आप नसीम शाह की बात कर रहे थे, आप शाहीन शाह की बात कर रहे थे। देखिए मैच आप पाकिस्तान की बॉलिंग से नहीं हारे हैं, आप इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करें। हम मैच हारे हैं अपनी पुअर प्लानिंग से। आपने जब 117 पे 5 आउट कर दिया, तो 117 पे 5 आउट जब आपने किए तो वहां भी आपके यही बॉलर थे ना जिन्होंने 5 आउट किए। उसके बाद आपने किया क्या, जब वोक्स बैटिंग करने के लिए आया तो उसके बाद आपने फील्ड को खोल दिया। ये डिफेंसिव माइंडसेट था, डिफेंसिव अप्रोच थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा है। नहीं सर, फील्ड तब खोला जब इनकी 35-40 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, जब बटलर ने आके अटैक करना शुरू कर दिया था, तब जाके इन लोगों ने फील्ड खोल दी। और वो भी अजहर अली ने गलत किया था कि इतने रन थे अभी भी चेस करने के लिए, ना कोई प्रेशर डाला किसी पे, ना कुछ, मतलब जब यासिर शाह भी बॉलिंग कर रहा था, ना कोई सिली पॉइंट, ना कुछ भी नहीं, मतलब इजी सिंगल्स दे रहे थे और ये लोग आराम से लेते जा रहे थे। ये इसलिए हुआ था बिकॉज एक तो अजहर अली प्रेशर में आ गया था कि आपकी बहुत अग्रेसिव खेलना शुरू हो गए थे। एंड आई शुड गिव क्रेडिट टू बटलर एंड वोक्स कि ये बहुत अच्छा खेले हैं, बटलर स्पेशली बटलर। देखिए यार सुबह से ही पाकिस्तान के हाथ से अच्छा नहीं खेले हैं, ये अच्छा नहीं खेले हैं। हमारी प्लानिंग गलत थी पाकिस्तान की, और हमारी कैप्टनसी में जो थी वो फ्लॉस थे, जिसकी वजह से इतने रन हो गए। आपको याद होगा, अभी मैं आज ही शाम में शो कर रहा था विक्रांत गुप्ता और बासित अली के साथ, तो बड़ा अच्छा विक्रांत जी ने वहां पे कहा कि इसी तरह चेन्नई टेस्ट में था, वसीम अकरम ने फील्ड को क्लोज कर दिया था और सचिन तेंदुलकर ने एक शॉट खेला टॉप एज हुआ सकलैन की गेंद पर, और जैसे तेंदुलकर आउट हुए वहां पे मैच जो था वो फिनिश हो गया। इसी तरह मुझे याद पड़ रहा है बेंगलोर में अहमदाबाद टेस्ट मैच था, जहाँ पे वसीम अकरम, जहाँ पे इमरान खान ने इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद से अटैक करवाया, वहां 17 रन से पाकिस्तान मैच जीत गया। तो क्लोज मैचेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 40 रन चाहिए थे, 50 रन चाहिए थे, पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर गई थी और हम ज़हनी तौर पे मैच हार चुके थे। भाई टीम के जो कप्तान है ना, उसका एग्रेसिव होना बड़ा जरूरी है। बॉस अली एक ही जैसे है ना दोनों यार, डिफेंसिव में बात करो यार। देखिए इफी भाई एक मिनट में बात खत्म हो रही। इफी भाई, अगर मैं इसलिए पहले कंपेयर कर रहा था, अगर यहाँ पे धोनी जैसा कप्तान होता, अगर यहाँ पे जावेद मियांदाद जैसा कप्तान होता, अगर यहाँ पे मोइन खान जैसा कप्तान होता, राशिद लतीफ जैसा कप्तान होता, जो थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, तो कभी ये कोहली जैसा भी कप्तान होता, कभी भी ये मैच नहीं जाता। लेकिन आप डिफेंसिव जब अप्रोच के साथ खेलेंगे तो फिर चला जाएगा मैच हाथ से। यार अली भाई, आप कितने मासूम आदमी है यार, कितने मासूम आदमी है। अभी आपने किसका नाम लिया, जावेद मियांदाद जैसा होता, राशिद लतीफ जैसा होता, मोइन खान, ये अच्छे कप्तान थे क्या ये? यार मिसबा से बड़ा कप्तान था कोई? आप मुझे बताएं, हिस्ट्री के अंदर मिसबा से कामयाब कप्तान कौन है कोई पाकिस्तान में? अप्रोच की बात हो रही है बॉस, बात अप्रोच की नहीं, बात कामयाब की हो रही है, अप्रोच की नहीं हो रही अभी इसी वक्त। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्या मिसबा ने, अच्छा आप अप्रोच की कर रहे हैं? मिसबा ने अपनी कप्तानी से चौथी इनिंग में मैचेस नहीं जीते। फिर भाई ये चले आप बताएं, मिसबा ने अपनी कप्तानी में मैचेस नहीं जीते चौथी इनिंग में जाकर? नहीं यार, वो ड्रॉ की तरफ चला गया है।
नहीं मैचेस जीते नहीं अली भाई, चले आप बताएं। मिसबा ने अपनी कप्तानी में मैचेस नहीं जीते चौथी इनिंग में आकर? मुझे कोई भी मैच नहीं है। मुझे याद है कि पाकिस्तान को 170-180 रन करने श्रीलंका के खिलाफ मोहसिन खान आई थिंक सो के कोच थे, वहां पे पाकिस्तान ने बिल्कुल ही ठक्का लगा दिया था और वहां पे पाकिस्तान मैच जीतने के लिए नहीं गया था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे मिसबा ने जाके एक्स्ट्रा कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई डिसीजन नहीं लिया। मैचेस जीते जरूर है, लेकिन 40 रन चाहिए, 50 रन चाहिए, जाके ओपनर से कर दिए। ठीक है। हाँ, आज इन्होंने बड़ा आराम से इस बात को, अजहर अली और मिसबा ने इस बात को बड़ी आसानी से निकाल के बॉक्स पे बटलर पे डाल के निकल गए वो। और उन्होंने ये भी कहा कि सेकंड इनिंग में भाई बैटिंग अच्छी नहीं थी, यानी कि यूनुस खान जिम्मेदार है। दूसरा वो मुझे यार वो जो ग्रीन रजिस्टर लेके बैठता है ये पीछे यूनुस खान, उसके अंदर क्या लिखता है? आलू प्याज सब्जी ये लिख रहा था, क्या लिख रहा था मुझे समझ यार अभी पहला मैच था उसका यार। दो लोग लग रहा है दो लोग लग रहा है अपनी पुरानी बातें करके टाइम गुजार रहे हैं। कौन? मुश्ताक अहमद और वकार यूनुस। जब मैच क्रश टाइम में दाखिल हुआ तो वो दोनों वहां से भाग गए, यानी कि भाग गए है। तो मतलब वहां तो छाड़ेबाजी भी नहीं कर सकते, स्टेडियम में कोई है ही नहीं, ना लड़की है ना मर्द है वहां पर, तो वहां पे कुछ ऐसा कोई तो सीन था भी नहीं। मतलब ये था कि यार मिसबा आखिरी टाइम पर आया जब 62 रन लगे। क्या करते वो चारों ग्राउंड में आ जाते? क्या करते? मतलब ग्राउंड के अंदर तो नहीं आ सकते थे? जो करना था कप्तान नहीं करना था ना भाई ग्राउंड में यार। सपोर्ट स्टाफ ने तो बाद में करना होता है या मैच से पहले करना होता है? ग्राउंड में तो कप्तान नहीं करना था। कप्तान को 62 रन पे कप्तान को ड्रेसिंग रूम से एक मैसेज मौसूल हुआ कि तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी लग रही है, जब स्क्रीन पर आ रही है चौका पड़ता है, तुम अपनी शक्ल ठीक करो, कोई बात नहीं, हार गए। हारने के बाद तुमने ये कहना है कि हम इससे सबक सीखेंगे और फाइट बैक करेंगे। अबे फाइट बैक का तो तुम्हारा बैटिंग कोच बोल के कहता कि फाइट बैक करने नहीं जा रहे, जीतने जा रहे, जीतने लो, घंटा जीत लो तुम। अब वहां पर तुम इससे ज्यादा करीब तरीन मैच क्या जीतोगे? अब तुम्हें इंग्लैंड तुम्हें मौका देगा, घंटा देता है मौका इंग्लैंड तुम्हें। अब पर यार जो भी बोलो बॉस, ये देख लो, पहला मैच खेली है यार, पहला मैच था यार, अच्छा खेली है। नहीं यार राजवीर भाई मुझे ये बताए, इतने टाइम बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अच्छा खेली थी। ये सबक, ये वाला सबक किसी और कोच को पढ़ने दे भाई, किसी और को मौका दे दे, वो भी आगे यही बोल देगा। इन 30-32 लाख रुपए यानी कि 1.5-2 करोड़ रुपए तो मैं इनके ऊपर जाया कर रहे हो, जिनके जस्टिस कयूम कमीशन में नाम है इन कोचेस के ऊपर। भाई मिसबा की गलती थोड़ना है कि उसको 30-32 लाख रहा यार, आपकी बोर्ड दे रहा है उसको 30-32 लाख तो मिल रहा है भाई, उसकी गलती थोड़ना है भाई। मैं तो क्रिकेट बोर्ड के करता धरता हूँ, कोई बोल रहा हूँ खुदा के वास्ते इन पर्ची प्लेयरों से जान छोड़ा पाकिस्तान की। अब कोई मुझे 30-32 लाख रुपए हर महीने दे, मना थोड़ना, जो ऑलरेडी प्रूफ है यार। ये तो जिनका मुंह का रुआ भी नहीं आया, मूंछों के निशान भी नहीं आए, तुम उनको तुम टेस्ट क्रिकेट खिलाए जा रहे हो, तो भाई अल्लाह ही हाफिज है। टेस्ट क्रिकेट दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है जैसा इनके पास हो रहा है भाई। यार अली भाई ये बताइए, ये क्या नाम है? ये बताएं क्योंकि पहली एग्जांपल तो नहीं है ना। मुश्ताक मोहम्मद खेले, सचिन तेंदुलकर खेले, अशरफुल खेले, कितने ऐसे प्लेयर है जिनका, हसन रजा खेले कि जिनका रुआ नहीं आया। बांग्लादेश का भी तो प्लेयर है अशरफुल बता रहा हूँ ना, अशरफुल, अशरफुल बता रहा हूँ, अभी अफगानिस्तान का प्लेयर खेला है। शाहिद आफरीदी कितने बड़े थे जब उन्होंने अपनी फास्ट, तो उन्होंने खुद कह दिया ना कि मैं बड़ा, वो तो रिटायर भी 15 साल में हुए और खेलने भी 15 साल में शुरू हुए। अच्छा भाई, यार अली भाई ये बताएं, शादाब और यासिर को जब दोनों को खिलाया था तो शादाब से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई अजहर अली ने? यासिर ने 30 ओवर किए दूसरी इनिंग में और शादाब ने सिर्फ 8 ओवर किए। टोटल पूरे टेस्ट मैच में मिला के 11.5 ओवर किए, 3.3 पहले में किए थे। हाँ, और 8 ओवर दूसरे 11.3 ओवर किए। तो जब आपके कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं है शादाब के ऊपर, तो फिर उसको खिलाना यूजलेस हो गया। कप्तान का कसूर नहीं है इसमें, कप्तान का कसूर नहीं है भाई इसके अंदर। भाई बॉलिंग यार यासिर की दवाई का असर खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा क्या हुआ था, मैंने दवाई ली हुई है, जब तक असर खत्म नहीं होगा, जब तक मैं बॉलिंग करता रहूंगा, शादाब को नहीं लगाना बीच में। आपने शायद देखा नहीं अली यार, पहली इनिंग में इंग्लैंड की ये 4 विकेट लिए हुआ था, आखिरी विकेट खेल रही थी, इससे कैच ड्रॉप हुआ शादाब से। उसके बाद शादाब को काफी अफसोस में दिखाया गया कैमरे के ऊपर कि यार मैंने एक दफा उन्होंने रिजवान को पश्तो में भी बोला कैमरे के अंदर आकर कि यार मेरा कैच छूट गया यार, शादी की बॉलिंग पे यार गलत हो गया, उसको 5 विकेट में। या तो टारगेट था अपनी परफॉर्मेंसेस का यार,
मेरी साइड भाई अगर वो 5 विकेटें ले लेता अली तो भाई क्या मुझे एक 5 बात विकेट बताओ, उसके घर की होती फिर क्या यार। अली भाई एक बात बताओ, अंपायर जो खड़ा है उसको बच तो आती है क्या? रिजवान किससे बात नहीं करता है? अच्छा मुझे एक बात तो बता दो, एक बात बता दो अली भाई, आप बताएं मुझे, नसीम शाह को क्यों नहीं ओवर डलवाए इतने? करवाए ना यार, 10 ओवर का बॉलर है। अरे भाई 13 ओवर किए ना उसने यार। एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो क्या 10 ओवर का बॉलर है? अगर आप उसको इतना ट्रेन करते हो, सब कुछ करते हो, तो वकार यूनिस क्या उसको प्रिजर्व कर रहे हैं कि अगले टेस्ट मैच के लिए वो फिट रहे? मतलब क्या प्रॉब्लम है? एक 17 साल के बच्चे को आप 10 ओवर करा रहे हो? नहीं तकरीबन सबने बराबर ओवर्स किए हैं यार। एंडरसन 38 उम्र की एज है उसकी, वो अभी भी 15-20 ओवर डालता रहता है। हाँ तो सबने बराबर ही ओवर किए हैं। एंडरसन है भाई वो। में सिर्फ यासिर शाह ने 30 ओवर किए हैं, बाकी सबने इसी तरह 13, 14, 15, 16 ओवर सबने इसी तरह किया। यार जब आपका 150 किलोमीटर का बॉलर है, अगर उसकी स्पीड है तो एंडरसन के घर का भी पता है, और उसके माँ बाप ने उसको सही उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है भाई। राजवीर भाई, एक तो वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, आपको पता है जितनी पेस के साथ वो गेंद करता है तो वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और फिर आपको मालूम है कि अगर आप एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो अगर ओवर के अगर पूरे ना हो तो फिर वो कैप्टन के ऊपर भी बात आ जाती है, कैप्टन के ऊपर भी फिर नेक्स्ट मैच का फाइन हो जाता है, उसके बाद फिर अगला जो ऑफेंस होता है उसके ऊपर वो बैन लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें, लेकिन यहाँ पे शादाब से बॉलिंग ना करना, वरना मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब उनको बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया गया था तो क्यों अजहर अली ने उनसे बॉलिंग नहीं कराई? क्योंकि जितने ओवर यहाँ पे शादाब ने किए इतने तो अजहर अली खुद भी कर सकते थे। अजहर अली खुद यार यासिर की 5 विकेटें यार, मसला ये है कि भाई हारिस सोहेल नहीं है इस वक्त चक्कर में दे। इस वक्त टीम में हारिस सोहेल नहीं है। अगर हारिस सोहेल होता तो यकीनन शादाब नहीं खेलता, और अगर शादाब को ये रेस्ट कराते तो इन्हें फवाद आलम को खिलाना पड़ता। तो जाहिर सी बात है इनको शादाब तो बनता था ना। फिर ये दूसरा टेस्ट मैच कहाँ पर है? यही है सब, यही सब जो भी कुछ होगा यही पे होगा। अच्छा जो भी कुछ हो रहा है यही हो रहा है। दूसरा ये यार, मैं जो एक बात और भी इसके कहने की, यासिर जहां अपने 5 विकेटों में लगे है, पहली इनिंग में भी 5 विकेटों में लग रहा है, दूसरी इनिंग में भी 5 विकेटों पे लग रहा है। वो अजहर अली ने ये नहीं चाहा कि किसी आड़ मोड़ के बॉलर जैसे जो रूट आगे बीच में बॉल कर दिया करते थे, इस तरह का कोई किसी ने अजहर अली खुद भी अच्छी लेग स्पिन करता है यार, ये विकेट कीपर भी अच्छा है यार, ऐसा थोड़ी हो गई भाई, तुम खुद ही ट्राई मार लेते यार। अच्छा इफी भाई अगला मैच जो है ना वो साउथहैम्पटन में, ये इंग्लैंड की बात हो रही है भाई। हाँ इंग्लैंड की बात हो रही है। सेकंड टेस्ट जो है वो साउथहैम्पटन में है। ये जो है वो 13 अगस्त से शुरू हो रहा है साउथहैम्पटन में। ये वाला मैनचेस्टर में था, ये साउथहैम्पटन में। अच्छा वहां का सबक नया है, कोई वहां का कोई नया सबक लेंगे अब? नहीं सबक यही चलेगा भाई, सबक यही चलेगा, टीम भी यही चलेगी, यही चलेगा। आपको अगर शान के खिलाफ बात करूंगा तो एक पर्ची जाएगी, दूसरा मौका आ जाएगा, वो आ जाएंगे इमामुल हक। मतलब इन्होंने अपनी सेटिंग ऐसी बना के रखी है शान की जगह थोड़ी आएगा इमाम अगर आएगा तो आगे हमारी आएगा इमाम। अगर मेरा नहीं ख्याल भाई, ओ यार बात वही है ना, अभी ड्रॉप नहीं करेंगे, बात वही है। और मेरे ख्याल से नहीं होगा, सेम स्क्वाड जाएगी अगले मैच में। नहीं मेरा ख्याल है शादाब को करेंगे कुछ, शादाब को बैट्समैन एक्स्ट्रा खिला लेंगे, यही करेंगे ना। शादाब को चेंज कर सकते हैं और प्रॉब्ली यहाँ पे फवाद भी खेल सकते हैं, या फवाद भी तो बॉलिंग कर लेता है, फवाद भी बॉलिंग कर लेता है भाई। फवाद तो बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अच्छी फील्डिंग भी कर लेता है भाई। वो मैं कह रहा हूँ मियादाद से लेकर इंजमाम यूनुस खान तक अच्छे बैट्समैन पैदा हुए हैं डोमेस्टिक में, लेकिन सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास की एवरेज रखने वाला प्लेयर है यहाँ पे फवाद आलम। 54-55 फवाद असल में इधर उधर की बातें सुन के टीम मैनेजमेंट को बताता नहीं है। शादाब बताता है, इमाम बताता है, शान मसूद बताता है। ये लोग, इन लोगों की जगह कैसे पक्की है टीम के अंदर? ऐसे ही पक्की है भाई कि आपके साथ बैठेंगे, आपसे इधर उधर की बातें करेंगे, आप जहाँ मैनेजमेंट की बुराई करोगे जाके बोल देंगे। ये इनकी जगह इस वजह से पक्की है भाई, और कोई वजह नहीं है। इनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। ये सब T20 के फनकार हैं भाई। इनको T20 में अच्छी इनिंग खिलाओ, इनको फिर ODI भी खिलाओ, इनको टेस्ट भी खिलाओ। ये इनकी फनकारियां इन लोगों की यार, और कोई गेम नहीं है इन लोगों का। यार अली भाई बोलता है बहुत लंबी छोड़ता है भाई वो। अली भाई ये जो 2 साल शादाब का टेस्ट का कोई रिकॉर्ड बता दे। पिछले 2 साल में 83 की एवरेज, पिछले 2 साल में 83 की एवरेज,
ये सोचेंगे जब मैं शो होस्ट करता हूँ जब मेरे क्या हाल करता हूँ भाई। भाई पिछले 2 साल में 83 की एवरेज और फैब 4 में इनका नाम आना चाहिए, फैब 5 होना चाहिए, बाबर आजम को उसमें लाजमी होना चाहिए। तो उससे बेहतर तो यार ये है जो 30 की और 29 की एवरेज वाले जॉस बटलर और क्रिस वोक्स मैच तो जिता के चले गए। वो भाई कब हमें मैच जिताएंगे बाबर आजम? बात ये साकिब भाई देखिए, प्लेयर को बनाया जाता है। हमारे यहाँ मसला ये कि अभी बाबर आजम ने थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू किया, उसको फौरन उन्होंने कप्तान बना दिया। ये कोई क्रिस वोक्स ने पहली कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली, इससे पहले लॉर्ड्स में इंडिया के खिलाफ भी 138 रन की इनिंग खेल रहा है। हाईएस्ट स्कोर है उसका, जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की हुई है टेस्ट मैच में। तो ये पहली मर्तबा उन्होंने इस तरह की इनिंग नहीं खेली है। बाबर आजम ने इस तरह पहली इनिंग के अंदर शॉट खेला, दूसरे दिन आके पहले ओवर में आउट हुए, वहां से पाकिस्तान में प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान आराम से 350 से ऊपर जा सकता था, बहुत आराम से बड़े रन कर सकता था, वो पाकिस्तान नजदीक आ रहा। लेकिन मैं फिर बाद में घूम करके ये बात करूंगा कि पूरा मैच पाकिस्तान का कवर हो गया था। जहां पे आपने 5 प्लेयर आउट कर लिए थे 117 पे, वहां पे आपको डिफेंसिव अप्रोच नहीं शो करनी चाहिए थी, आपको अटैकिंग क्रिकेट वहां पे खेलनी चाहिए थी, फील्डर को क्लोज करना चाहिए था, बैट्समैन के जो है वो सर पे चढ़ा के रखना चाहिए था, जिससे बैट्समैन में प्रेशर आता। आपने फील्ड खोल दी, सिंगल लिए उन्होंने, फिर अपने स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया। आपकी वीकनेस को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। और जिस तरह भी इफ्फी भाई और राजवीर भाई बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ये मैच हारा नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीता हुआ मैच पाकिस्तान हारा है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इस पूरे सेंटेंस में। अच्छा चले अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इफ्फी भाई पूरे टाइम पे खामोश बैठे रहे हैं। अब जरा इफ्फी भाई से लास्ट वर्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। यार इफ्फी भाई अब आप बोले यार, आप पूरा टाइम कुछ नहीं बोले। देखिए मेरा सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इमरान खान से है कि भाई ये इस कोच को हटाया जाए, मिसबाह उल हक को, ठीक है, इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जरा सी भी गैरत और शर्म नहीं है। इसको जब तक धक्के मार के नहीं निकाला जाएगा नहीं निकलेगा, ये पैसे पकड़ता रहेगा। अभी 4 महीने तुमने मजे के पैसे उठाए यार, तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो आज नजर आ जाता यार। मतलब इससे ज्यादा हाथ में लेके टेस्ट मैच कोई नहीं देता भाई तुम्हें, जो भाई कप्तान का क्या, कप्तान को क्यों नहीं पर इसमें मिसबा की क्या गलती है यार? अरे तो यार बात वही है ना, मिसबा थोड़ा खेल रहा है फील्ड में, वो आपको लदवा देता है। मिसबा यस-मैन थे बोर्ड के, उसके बाद उन्होंने अपने जानशीन अजहर अली को पकड़ाया, वो भी यस-मैन है, अजहर अली के जानशीन बन रहे हैं। बाबर आजम जिनके बारे में कल्लाबे मिलाई जा रही है, जमीन और आसमान एक किया जा रहा है, कभी स्मिथ, कभी केन विलियमसन, कभी कोहली, बेचारे ये लोग इसके साथ नाम जुड़ता होगा तो छोटी मोटी खांसी या बीमारी मार ना हो जाते हो। तो भाई खुदा के लिए यार इसको मत जोड़ा करो बाबर आजम को, उसको प्रूव होने दो भाई। अभी बगैर प्रूव हुए कागज पे मत प्रूव करो, उसकी तस्वीरें ड्राइंग मत बनाओगे, उसने इतने सारे रन कर लिए, उसको रन तो करने दो यार। वो भाई क्रंच मैचेस में अगर वो सेकंड इनिंग में रन नहीं करेगा तो वो किसी भी फीट में शामिल नहीं हो सकता। वो भाई सेकंड इनिंग में तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी असद शफीक की बात हो रही थी, अली सलमान ने कहा असद शफीक का मैं बता दूं आखिरी 10 इनिंग में 5-50 है उसके भाई टेस्ट में। ओ भाई तो मजीद प्रूव करने की जरूरत नहीं है यार। भाई पर वो सारे यूजलेस रन्स है ना, जैसे अली भाई कहते हैं कि लास्ट टेस्ट मैच में वो रन मार देता है अपनी सीरीज के लिए पक्का करने के लिए, यही तो प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई ये जो मैं कह रहा हूँ शान मसूद के रन भी यूजलेस है, सेकंड इनिंग में रन करने चाहिए थे भाई, इसके आदमी भी कर लेता 156 के तो शायद जीत जाता पाकिस्तान। अरशद शफीक 75 टेस्ट मैचेस खेल चुका है सर, 75 टेस्ट मैचेस। उसके बाद भी अगर वो मैच विनर नहीं है या उसको अपनी टीम को नहीं जिता सकता तो उसमें प्रॉब्लम है ना। अगर सिर्फ आप एक 6 इनिंग्स रन आउट हो गया ना यार, और रन आउट हो गया अपनी कॉल पे, टेस्ट मैच में रन आउट हो गया अपनी कॉल पे, रन आउट करा है। नहीं असद शफीक की कॉल थी जिसपे वो खुद रन आउट हुआ है। टेस्ट मैच में एक आदमी रन आउट हो जाता है यार अपनी कॉल पे। 75 टेस्ट मैच मिसाइड हो गया, 75 टेस्ट मैच बहुत होते हैं, मूवमेंट में हो जाता है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि हीट ऑफ द मोमेंट में समटाइम हो जाता है यार। चले यार शफीक इज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल सर। ओ भाई कोई आप राजवीर भैया आप अकेले नहीं, हम मैं ये कह रहा हूं कि अभी वो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में या तो विकेटें मैटर करती है या रन मैटर करते हैं भाई। वो अपने रन किए जा रहा है, यशमैन वाले वो पर्ची मैटर नहीं करती, इसका मतलब है पर्ची कोई मैटर नहीं करती ना। पर्ची मैं बता रहा हूँ ना कहाँ मैटर करती है। पर्ची ऐसे मैटर करती है 156 रन 156 दफा लिखो भाई,
शान मसूद पर्ची के, क्योंकि उसने खेले हैं भाई कितने मैचेस, 36 इनिंग में उसकी 31 इनिंग तो हार ही गए ना भाई। बाकी इनकंसिस्टेंट चांसेस उसको दिए किसने भाई 31 इनिंग में? आज आप यार उसकी ये कंसेक्यूटिव 3 सेंचुरीज हो गई है उसकी यार, आप बात कर रहे हैं यार। अच्छा ये अच्छा खेला है यार, इंग्लैंड में ओपनर मार रहा है यार, कोई मजाक नहीं। शान मसूद को कहा गया कि भाई तेरा जो आइडियल है वो यूनुस खान है, जब तक यूनुस खान टीम के साथ है तो उसी को आइडियल बना के रख। उसने बोला क्यों? उसकी वजह ये कि तू टीम में रहेगा। अगर तूने आइडियली माना ना इसको, हालांकि सीधे और उल्टे हाथ का फर्क है दोनों तरफ, मगर उसने शान मसूद ने अपना आइडियल यूनुस को माना। खत्म कर रहे हैं अभी, देखे यार यूनुस खान अभी खतम कर रहे हैं, टाइम खत्म हो गया है। 1-2 बातें और रह गई, जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा। क्रिस वोक्स ने सिर्फ इस मैच में रन नहीं किए भाई, 2016 में भी 26 विकेट ले चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में। वो चलो भी नहीं है भाई, वो खानदानी आदमी है वो। चलो दोबारा मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।